गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत यूनिट 1 का लेक्चर 3 में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको पहले से भी जान रहे होंगे। आज इसको एक बार दोबारा देखते हैं। देखिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन्स हीट। जब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किसको बोलते हैं? जब जो सूरज से रोशनी आ रही होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ट्रैप हो जाती है, और किस कारण से? ग्रीन हाउस गैसेस के कारण से ट्रैप हो जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। दिस प्रोसेस मेक्स अर्थ मच वार्मर देन इट वुड विदाउट एन एटमॉस्फेयर। अब इस प्रोसेस से क्या होता है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट मेक्स अर्थ अ कंफर्टेबल प्लेस टू लिव। ये जो वार्मिंग होती है ये लगभग अर्थ का एटमॉस्फेयर लगभग 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास कर देती है, जिससे हम यहाँ पर बड़े आसानी से रह पाते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में। ठीक बात। आगे देखते हैं। आइए। The greenhouse effect is the natural process that warms the Earth's surface. When the sun's energy reaches the Earth atmosphere, some of its reflected back to space and rest is absorbed and radiated by the greenhouse gases. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है अर्थ सरफेस को वार्म करने का। इसमें होता क्या है कि सूरज की एनर्जी, सूरज की जो रोशनी आ रही है वो अर्थ एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है। अब इसमें से कुछ पार्ट तो वापस इस प्लेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट हमारे अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर पुनः रीरेडिएट कर दिया जाता है बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसका आपने नाम काफ़ी सुना होगा, जो कि फ्रिज वगैरह से और एसी से हमें पहले निकलती थी। अब तो खैर डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग गए, कंपाउंड्स यूज़ करने लग गए, जिसकी वजह से यहाँ पर अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन कम हो गया है एसी और रेफ्रिजरेटर वगैरह से। तो ये गैसेस ऐसी हैं, ये कंपोनेंट्स हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। द एनर्जी absorbed warms the atmosphere and the earth's surface. This process maintains the earth's temperature at around 33 degrees Celsius, warmer than it would otherwise be, allowing life on the earth to exist. तो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा वार्म रहता है और वहाँ पर हमारे रहने लायक एक एनवायरनमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगभग 33 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, जिसके कारण हम लोग आराम से यहाँ अर्थ सरफेस पर रह पा रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है? इसको हम एनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कह सकते हैं। द प्रॉब्लम वी नाउ फेस इज दैट द ह्यूमन एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली बर्निंग फोसाइल फ्यूल्स जैसे सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर एंड लैंड क्लियरिंग आर इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस देखिए वार्म करती हैं अर्थ एटमॉस्फेयर को। ठीक है। तो लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाए तो क्या होगा? अर्थ सरफेस ज़्यादा वार्म होने लग जाएगी। और ये बढ़ती किस वजह से है, किन कारणों से बढ़ती है ये ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बढ़ जाती हैं? जब हम फोसाइल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को हम जलाते हैं या एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाते हैं, लैंड क्लियरिंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों में हमारे ये सब एक्शन जो हमारे हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे अर्थ से जो बाहर हीट का रेडिएशन हो जाना चाहिए था वो हमारा नहीं हो पाता है, और जो सन की एनर्जी जो अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है वो वापस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, वो अर्थ का एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाता है, जिससे कि वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दिस एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग द वार्मिंग ऑफ अर्थ, जिससे अर्थ का टेम्परेचर अब
33 डिग्री से जो अभी हमने पढ़ा था उससे और ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। और आज की डेट में जैसे ये टेम्परेचर मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस लगभग पहुंच चुका है। तो इस तरीके से ये हमारा टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, मतलब क्या क्या स्टेप्स के थ्रू हम समझ सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। नंबर 1 स्टेप देखिए दे रखा है, सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। सेकंड फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि सूरज की रोशनी जो है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर आई, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से ही कुछ तो रेडिएशन बाहर से ही रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब परावर्तित हो गया, लेकिन कुछ जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया और वो अर्थ द्वारा हुआ क्या। स्टेप 2 में आप समझिए, द रेस्ट ऑफ द सन्स एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द लैंड एंड ओशियंस हीटिंग द अर्थ। तो लैंड और ओशियन के द्वारा वो कुछ जो अंदर आ गया एटमॉस्फेयर में वो अब्जॉर्ब हो गया, ठीक। थर्ड स्टेप, हीट रेडिएट्स फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स स्पेस। अब ये जो है लैंड में ओशियंस में जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई थी, इसमें से भी कुछ एनर्जी रेडिएट होकर के स्पेस की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सम ऑफ दिस इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये जो वापस रेडिएट हुई थी इसमें से कुछ जो है ग्रीन हाउस गैस अपने अंदर ले लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं उसको, और वो एटमॉस्फेयर में ही वो गर्मी रह जाती है। और इससे क्या होता है, कीपिंग द अर्थ वार्म एनफ टू सस्टेन लाइफ। इससे हमारा जीवन अच्छे प्रकार से चल सके, ऐसा एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। लगभग 30-35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, तो हम इस एटमॉस्फेयर में आराम से रह पाते हैं। अब हो क्या रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज बर्निंग ऑफ फॉसाइल फ्यूल, एग्रीकल्चर, लैंड क्लियरिंग, अब इनसे क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज़ कर देती हैं, ग्रीन हाउस के गैसेस का अमाउंट बढ़ा देती हैं, जिससे होता क्या है, ये जो है गैसेस जो हीट ट्रैप हो रही थी उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। अब बढ़ने से क्या होता है, दिस इज ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट एंड कॉजिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर टू राइज। तो इससे क्या होता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक। तो चलिए इसको हम एक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। जो प्रक्रिया हमने स्टेप्स देखे थे इनको हम एक एनिमेशन के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास एक एनिमेशन है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सोलर रेडिएशन आया अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो हुआ क्या, कुछ रेडिएशन ये आपका बाहर वापस रेडिएट हो गया और कुछ अंदर आ गया है, ठीक। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये हमारे ओशियन के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया है या लैंड के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया है। कुछ थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि ये हीट रेडिएट कर रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर से वापस बाहर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फोर्थ स्टेप में हम देख रहे हैं सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पर आप लेयर देख रहे हैं, ऊपर एक ग्रे कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसने इसको ट्रैप कर लिया, थोड़ी सी हीट को रोक दिया। अब फिफ्थ स्टेप में आप देखिए, फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ कि ये ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा हो गई और इन्होंने बाहर रेडिएशन को कम कर दिया, इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया। तो एक बार और देखिए स्टेप नंबर 1 पे क्या हुआ, ये सन रेडिएशन आया और ये कुछ अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही कुछ रेडिएशन तो बाहर ही एटमॉस्फेयर से बाहर ही रेडिएट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पोर्शन जो है हमारा लैंड में और ओशियन में अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अब इसमें से कुछ पार्ट जो है वो हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ टुवार्ड्स द स्पेस, थर्ड स्टेप पर पहुंच गए, तो कुछ जो है रेडिएशन बाहर निकल गया। फोर्थ स्टेप में देखिए सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। तो इससे क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर वार्म हो गया। अब 5वें स्टेप पे आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, ये टेम्परेचर राइज हो गया। और राइज होने से क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं 6ठे नंबर पर एटमॉस्फेयर, देखिए कितना टेम्परेचर राइज हो गया है। तो इस तरीके से ये बार बार हम देख पा रहे हैं कि हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से जो रेडिएशन बाहर हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, इससे अर्थ के अंदर का एटमॉस्फेयर हमारा जो आप 5वें और 6 पॉइंट पर देख रहे हैं वो अभी
स्लाइट ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देखेंगे जब पाँचवें और छठे स्टेप पर, यानी कि जब हमारा ये बर्निंग फॉसाइल फ्यूल बहुत बढ़ जाता है, हम फॉसाइल फ्यूल का बर्निंग और लैंड क्लियरिंग बहुत बढ़ा देते हैं और पराली वगैरह जलाते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत बढ़ जाती हैं और उससे फिर हमारे वो हीट को रेडिएट नहीं होने देती हैं और वापस टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो देखिए पाँचवें और छठे स्टेप पे आपको चीज़ दिखाई दे रही है, जो आपको ब्लू कलर का था, अब ये रेडिश हो जा रहा है। पाँचवें और छठे के बीच में एटमॉस्फेयर का कलर देखिए, अभी ठीक था, लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो गया। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई चीज़। तो हमने देखा कि ये कैसे होता है। अभी आपके लिए एक प्रश्न था, व्हाट आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेज। अभी हमने रीडिंग लगाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोक्स ऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, ये मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लेक्चर में यहीं तक। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर